आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो कैमरा के सामने बोलने वाला हूँ और इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी। मैं आपको सब ट्रेडिंग के बेसिक्स से एकदम टॉप नॉच वाले जो पूरा जर्नी होगा वो मैं आपके साथ कवर करूँगा। तो अभी आज हम सीखने वाले क्या मार्केट क्या होता है, व्हाट इज़ मार्केट, हाउ इट वर्क्स एंड क्या क्या लगता है एक मार्केट में कदम डालने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मार्केट में कदम डालने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मार्केट में 3 प्रकार के मार्केट होते हैं। तो अभी मैं जैसे इंडिया से बिलोंग करता हूँ। इंडिया में मेनली तीन टाइप के मार्केट है। एक है इंडियन स्टॉक मार्केट, दूसरा है क्रिप्टो स्टॉक मार्केट और तीसरा है फॉरेक्स स्टॉक मार्केट। फॉरेक्स स्टॉक और मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है, बट क्रिप्टो ये दोनों के बीच में आता है। तो फिर मैं आपको एक एक ब्रेकआउट करके बताता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट मतलब क्या। इंडियन स्टॉक मार्केट मतलब जो इंडिया के लिए लिमिटेड है, जिसमें इंडिया की कंपनीज होती है, फ्यूचर्स और ऑप्शन रहते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। या आपने देखा ही होगा अपना, कभी ना कभी आपके सामने आया ही होगा। उसके बाद इंडिया के दो कंपनीज होते हैं, उनके सबके शेयर्स होते हैं उसमें, उसको बोलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट। दूसरा आता है क्रिप्टो स्टॉक मार्केट। क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, क्रिप्टो स्टॉक मार्केट मतलब आपने सुना होगा बिटकॉइन, बिटकॉइन का नाम सुना होगा। तो बिटकॉइन होता है क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में। क्रिप्टो स्टॉक मार्केट इज़ बेसिकली एक करेंसी, मतलब वो एक करेंसी में ट्रेड की जाती है। मतलब एक कॉइन होता है या फिर करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन ले लिया, वो एक करेंसी है, उस पर आप ट्रेड किया जाता है। तो तीसरा है फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग ये इंडिया में मतलब लीगल है, बट नॉट वेरी लीगल। ऐसा बोलते रहेगा कि पूरा ही लीगल है, आपको जितना पता ही होगा उतना पता ही होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब जो जो पूरा अपने अर्थ पे जो भी मार्केट चलते हैं, मतलब यूनिवर्सली या कुछ भी बोल सकते हो आप, वर्ल्ड वाइड जो मार्केट चलते हैं, जो शेयर चलते हैं, वो सब उसमें आता है। तो फॉरेक्स मार्केट इजी वे में समझाया गया है। तो फिर बाहर का मार्केट या फिर वो बस इंडिया के लिए लिमिटेड नहीं है, वो पूरे ओवर द वर्ल्ड के सब स्टॉक और वो सब हैंडल करता है। तो उसमें स्टॉक्स भी आते हैं, बहुत इंटरनेशनल स्टॉक्स भी आते हैं। जो कंपनीज इंटरनेशनल है वो उसमें वैलिड होती है या वो उसमें होती है। उसके बाद आता है उसमें एसिड्स मतलब क्या, गोल्ड, सिल्वर और जो लिथियम एनोड जो होता है वो फॉरेक्स मार्केट में आते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में मेनली आपको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, मतलब इंडिया से तो ज़्यादा ही वॉल्यूम मिलेगा। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, किस में ट्रेड करना चाहिए, किस में नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने दोनों इसमें भी एक्सपीरियंस लिया है। तो फिर मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी वॉल्यूम नहीं होती जितनी फॉरेक्स स्टॉक मार्केट में होती है। और जहाँ जहाँ बात आती है पैसे कमाने की, तो पैसे कमाने के लिए आपको पहले तो फुल्ली आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो आपके पास आना चाहिए। तो इंडियन मार्केट वो चीज़ को लिमिटेड करता है। लिमिटेड मतलब क्या, जो आप अगर ट्रेड लिया इंडियन स्टॉक मार्केट में, आपने समझो निफ्टी में ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद भी आपको एक सरकमस्टेंसेस फॉलो करनी पड़ती है कि आपको पहले उनको 30 रुपीज़ आपको पहले वो स्टॉक के लिए जमा करनी पड़ेगी। जो आपके चार्जेस होते हैं वो आपको जमा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 30 रुपये होने के बाद फिर जो आगे आप जो पैसा बढ़ेगा या प्रॉफिट होगा आपको, वो आपका होगा। मतलब आपको टैक्स बोलता जाएगा उसको, टैक्स और चार्जेस ये कट होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। वैसे फॉरेक्स स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। फॉरेक्स स्टॉक मार्केट में जब से आपका प्रॉफिट चालू होगा, जैसा आपका लॉस चालू होगा, वो आपका सब पैसा आपका होगा। उसमें लेवरेज होता है, तो लेवरेज हम बाद में सीखेंगे। तो मेनली ये 3 टाइप ऑफ मार्केट होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉरेक्स मार्केट कीजिए। फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम भी ज़्यादा है, मार्जिन भी ज़्यादा है और आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा सब अपने जो सबको मैं अगर किसी को मिला हो तो फिर उसको मैंने बोला है कि फॉरेक्स कीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट मत कीजिए।
तो मैं आपको 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे भी ले जाऊंगा और चार्ट्स पे ले जाता हूँ कि मार्केट दिखते कैसे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसको बोलते हैं गोल्ड। गोल्ड मतलब एक एसेट होता है जिसको आप ट्रेड करते हो। जैसे आप ऑफलाइन गोल्ड ज्वेलरीज और वो सब लेते हो ज्वेलर के पास, वैसे ही इधर बस आपको ऑनलाइन लेना होता है। उधर आप फेस टू फेस लोगे, इधर ऑनलाइन लेना होता है। तो ऑनलाइन लेते टाइम आपको इधर ट्रेड्स ये करने पड़ते हैं, एग्जीक्यूट करनी पड़ती है या एंटर करनी पड़ती है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। फिर उसके बाद आता है, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में पहले बताऊंगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में आता है, ये देखो बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपने सुना ही होगा, बैंक निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट में आता है। इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिमिट किया जाता है। मतलब ये एक ही दिन के लिए, एक ही दिन मतलब समथिंग अबाउट 9:30 to 3:30 ये वैलिड होता है, इसकी टाइमिंग वैलिड होती है, तभी मार्केट मूव करता है, उसके बाद नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है निफ्टी आता है। इसके बाद निफ्टी का भी सेम प्रोसेस है, बस ये दोनों अलग अलग है, इतना याद रखो बस, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। बट इनके जो प्रॉपर्टीज़ है, जो 9:30 से 3:30 तक जो मार्केट चालू होता है तभी मूव देता है या तभी मूवमेंट करता है, वो सब एक ही इसमें आता है। फिर उसके बाद आता है कि क्रिप्टो में क्या आता है। क्रिप्टो में बहुत सारे कॉइन आते हैं, तो मैं अभी आपको एक ही बताऊंगा, वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का चार्ट आपको दिख जाएगा इधर। BTC USD मतलब बिटकॉइन। देखो इधर बिटकॉइन लिखा हुआ आ गया है इधर। तो ये BTC USD ये 24/7 चालू होता है। मतलब ना सैटरडे को बंद होता है ना संडे को बंद होता है, अपना प्रीवियस मार्केट की तरह एनी टाइम बंद नहीं होता, ये बस चलता ही जाता है, 24/7 चालू होता है ये। फिर उसके बाद आता है अभी ये तो बता दिए। फिर मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेड में क्या क्या आता है। तो फॉरेक्स में क्या आता है, यूरो यूएसडी एक मतलब एक प्रॉपर फॉरेक्स टर्म है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो। मैं इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करता क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा नहीं, तो इसलिए इसमें वो इतना ज़्यादा बड़े मूव्स भी नहीं आती है, इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ ट्रेड बस गोल्ड में या फिर बिटकॉइन में। फॉरेक्स मार्केट में देखिए, फॉरेक्स मार्केट में आपको वॉल्यूम 5 से 10 मिनट या फिर आपका जो स्ट्रैटेजी होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा, उसके ऊपर या नीचे नहीं मिलेगा। तो मुझे फॉरेक्स मार्केट क्यों पसंद है, वो मेरे जो हिस्ट्री रिपीट की जाती है, मतलब जो मैंने जो स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की है, जो पूरे बैक चार्ट पे जाके मैंने जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको बैक टेस्ट किया है, वो आगे जाके मेरे को फ़ायदा देती, क्योंकि जो पिछली बार हुआ है वो इस बार भी होता है फॉरेक्स में मतलब जो रिपीट होता रहता है। बट वो स्ट्रेटजी को आपको पूरा एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ कब हुआ, क्या कब हुआ, तो वो होता है मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में। इसलिए मैं फॉरेक्स मार्केट ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि मूव ज़्यादा बड़े आते हैं। मूव ज़्यादा बड़े आने के कारण से आपका जो पैसा है वो भी जल्दी डुप्लीकेट तो नहीं बोलते आएगा, ये कोई गैमलिंग का चीज़ नहीं है ट्रेडिंग, बट जो स्पीड या प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको सीखने के लिए मैं पूरी मेरी मदद है पूरी आपकी। आप बस मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो फिर मेरी जर्नी को फॉलो कीजिए और मैं आपके साथ सीखूँगा और सिखाऊँगा भी। तो फिर यही होता है सब 3 पार्ट ऑफ मार्केट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में स्टेप कैसा रखा जा सकता है, मतलब क्या क्या आपको नीडेड है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा और क्या क्या आपका पूरा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो मार्केट में आपको जब एंटर करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी जर्नी में शामिल होना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए थैंक यू।